मेरी शादी की पहली सुबह थी जब शौहर गुस्ल करने चला गया और मैं इसका मोबाइल ऑन करके बैठ गई। शौहर ने हमारी सुहाग रात की सारी बातें अपने दोस्तों को खोल खोल कर बताई हुई थी। मैं तो शर्म से पानी पानी हो गई। फिर वलीमे के रोज़ भी उसके दोस्त मुझे बुरी नज़रों से घूरते रहे और एक रोज़ मौके पाकर मेरे साथ कुछ रसूमात के बाद मुझे मेरी नंद मेरे शौहर के कमरे में बिठाकर चली गई थी। मेरे शौहर ने कमरे को बहुत ही खूबसूरती से सजाया था, जो भी इसे देखता मबूस रह जाता। मैं पागल बेड के बीच में बैठी हुई थी। मैंने रिवायती दुल्हनों की तरह खुद को घूंघट में ढांपा हुआ था। ये मेरे शौहर की फरमाइश थी कि वही घूंघट अकर उतारेंगे जिसको मैं हर्फ आखिर मान चुकी थी। मेरे लिए फारूक मेरा सब कुछ थे। जो उन्होंने मेरे लिए किया था वो मैं चाहकर भी भूल नहीं सकती थी। मेरे पूरे खानदान के खिलाफ जाकर उन्होंने मुझे अपनाया था और यही चीज़ मेरे लिए बहुत मायने रखती थी। कुछ देर गुजरी थी कि मेरे शौहर कमरे में आ गए थे, जबकि मेरा दिल खुशगवार अंदाज में धड़का। उन्होंने आते ही बुलंद आवाज में सलाम किया और बेड पर बैठ गए। मेरे दिल की धड़कन बहुत मुंतशिर हो रही थी, क्योंकि मेरी सहेलियों ने मुझे सुहाग रात से मुताल्लिक तमाम चीज़ों के बारे में बता दिया था कि आज के दिन औरतों के साथ उनके शौहर किया करते हैं, और ये सोचकर मेरी हालत खराब हो रही थी। शर्म से मेरे गाल लाल हो चुके थे। मेरे शौहर ने मेरा घूंघट उठाया और अचानक ही मेरे माथे पर एक मोहब्बत भरा बोसा दिया, जिसको महसूस करके मुझे अंदर तक सुकून उतरा हुआ महसूस हुआ था। ना उन्होंने मुझसे इजाज़त ली थी और ना ही कोई और बात की थी, बल्कि अचानक ही उन्होंने मेरा हाथ थाम कर अपने लबों से लगा लिया था और धीरे धीरे अपनी तमाम हुदूद तजावुज़ करते जा रहे थे। मेरा दिल उनके साथ शुक्राने के नवाफिल अदा करने का था। वो मजीद आगे बढ़ते इससे पहले ही मैं उनके सीने पर हाथ रख कर उन्हें रोक चुकी थी, जबकि वो मुझे सवालिया निगाहों से देख रहे थे। मैंने उनके गाल पर हाथ रखा और उनको देखते हुए बोली, क्या हम दोनों शुक्राने के नफल अदा नहीं करेंगे? अल्लाह ताला ने हम दोनों को एक कर दिया है फारूक, हमें उनका शुक्र अदा करना चाहिए। जबकि मेरे शौहर फौरन ही इस चीज़ के लिए रजामंद हो गए। हम दोनों ने एक दूसरे के हमरा शुक्राने के नवाफिल अदा किए और उसके बाद मेरा शौहर मुझे अपनी बाहों में उठाकर बिस्तर पर ले आए। मैं जानती थी मेरे साथ क्या होने वाला है। मैंने अपना जिस्म अपने शौहर के हवाले कर दिया था और खामोशी से सीधी लेट गई थी। मैं जानती थी धीरे धीरे वो मेरे वजूद में गुम होते जा रहे थे और उनका मेरे करीब आना मुझे ज़रा बराबर भी नहीं लग रहा था। मैंने उन लम्हात के लिए कई अरसा इंतज़ार किया था। हम दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे के करीब फजर तक रहे थे और मेरे शौहर ने अपने तमाम अरमान बहुत ही तहम्मुल से पूरे किए थे। अगली सुबह हम दोनों मियाँ बीवी के लिए बहुत रोशन साबित हुई थी। मेरी आंख मेरे शौहर के बाजुओं में ही खिली थी। मैंने उनके चेहरे को देखा तो मेरे चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कुराहट आ गई थी और मैंने उनके माथे पर एक मोहब्बत भरा बोसा दिया था। इसके बाद मैं उठकर नहाने के लिए चली गई। शावर लेकर जब मैं बाहर आई तो मेरे शौहर अपने मोबाइल में मसरूफ थे। मुझे देखते ही उन्होंने एक मुस्कुराहट उछाली और मेरे करीब आ गए। जब मैंने उन्हें फौरन ही दूर किया और उन्हें आंखें दिखाते हुए बोली थी, रात भर अपने अरमान पूरे कर लिए हैं ना, अब मुझे सुकून का सांस लेने दो। दबी उम्मी और अब्बा जी आ जाएंगे तो मसला होगा। जबकि वो मुझे देखकर मुसलसल मुस्कराए जा रहे थे। मैं मजीद बोली, चलू अब भी नहा लो, काफ़ी देर हो रही है और इस तरह से ज्यादा देर तक बना नहाए नहीं रहते। मेरी बात सुनकर उन्होंने मेरे गाल पर एक चुटकी काटी और नहाने के लिए बाथरूम में चले गए। मैं अपने बालों को टॉवल की मदद से सिखाते हुए बिस्तर पर बैठ गई थी। बेइरादा सी मेरी निगाहें उनके मोबाइल फ़ोन पर गई थीं और कुछ सोचकर मैंने उनका मोबाइल अपने हाथ में थाम लिया था। मैं जब बाथरूम से बाहर आई थी तो मैंने उनके चेहरे पर वाज़े मुस्कुराहट देखी थी और यही सोचकर मैं उनका व्हाट्सएप चेक करने लगी थी। मैं जानती थी ये बहुत ही नागवार हरकत है और ये मुझे ज़ेब नहीं देती थी, लेकिन बीवी होने के तहत ये मेरा हक था। मैंने जैसे ही व्हाट्सएप ऑन किया तो सामने ही फ्रेंड्स ग्रुप शो हो रहा था। यकीनन मेरे शौहर अपने दोस्तों से ही गुफ्तगू कर रहे थे, इसलिए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा था और मैं मोबाइल रख देना चाहती थी। लेकिन अचानक ही एक अजीब से मैसेज ने मेरी तवज्जो अपनी जानिब खींच ली थी। वो, यार भाभी तो बड़ी कमाल की है। ये मैसेज मुझे काफ़ी हैरान कर गया था, पर मैंने फ़ौरन ही व्हाट्सएप खोल कर जो मैसेज वहाँ मौजूद थे इसको देख मैं चकरा कर रह गई थी। मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मेरे शौहर फारूक इतने वाहियात इंसान निकलेंगे कि अपनी वेडिंग नाइट की तमाम तफसीलात अपने दोस्तों के सामने इस तरह बयान करेंगे। मैं जैसे जैसे मैसेज पढ़ती जा रही थी मेरा शर्म से बुरा हाल हो रहा था। शौहर ने तो खिले अल्फाजों में मेरे वजूद के एक एक आज़ा के बारे में बताया हुआ था, जबकि इन दोस्तों ने इतने वाहियात अंदाज में जवाब दिए हुए थे कि ये देखते ही मुझे अपनी रगों में खून जमता हुआ महसूस हो रहा था।
मेरा दिल चाह रहा था कि मेरा शौहर बाहर आए और मैं उनका मुंह थप्पड़ों से लाल कर दूं। भला कोई शौहर अपनी बीवी की इस तरह की बातें अपने दोस्तों को बताता है, लेकिन फारूक ये कर चुके थे। मैं अभी उनके मोबाइल को देखने ही में मगन थी कि वो शावर लेकर बाहर आए और अपने मोबाइल को मेरे हाथ में देखकर भागकर मुझसे झपटने वाले अंदाज में छीन लिया, जबकि मैं उन्हें नम आंखों से देख रही थी। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि फारूक इतनी गिरी हुई हरकत कर सकते हैं, जबकि उन्होंने मुझे शर्मिंदा निगाहों से देखा और मैं खामोशी से उनके बराबर से निकलकर ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी हो गई थी। मैं आज के दिन कोई मजीद बदमज़गी नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने उनसे कोई बातचीत ही नहीं की, लेकिन मेरा दिल बहुत बुरी तरह से टूटा था। मेरे ख्वाब ख्याल में भी नहीं था कि मेरे शौहर मेरे साथ ऐसा भी कर देंगे। मुझे बहुत शर्म महसूस हो रही थी। वो तैयार होकर जब मेरे बराबर में खड़े हुए तो मैंने बस एक शको निगाह उनके वजूद पर डाली थी और इसे खामोशी से कमरे से बाहर चली गई थी, जबकि मैंने उनकी आंखों में वाज़े शर्मिंदगी देख ली थी। लेकिन मैं उन्हें मुआफ़ करने का कोई इरादा नहीं रखती थी, क्योंकि जो हरकत वो कर चुके थे इसके बाद मेरे दिल में उनके लिए कोई इज्जत बाकी नहीं थी। मेरा दिल बहुत उदास हो गया था। बाहर भी मुझसे मेरी नंद और मेरी सास ने कई बार पूछा था कि कुछ हुआ है, तुम्हारा मूड खराब लग रहा है, लेकिन मेरे पास कोई अल्फाज मौजूद नहीं थे। मैंने खामोशी इख्तियार कर ली थी। नाश्ता वगैरह करने के बाद मेरी नंद ने मुझे कह दिया था कि थोड़ी देर बाद ही आपको पार्लर के लिए जाना है, क्योंकि हमारी रात वलीमे का फंक्शन था। मैं यही सोचकर अपने कमरे में आई तो पीछे से मेरे शौहर भी आ गए। मैं उन्हें नज़रअंदाज किए अपना सामान समेटने लगी, लेकिन अचानक ही उन्होंने मुझे बाजू से थाम लिया और दीवार से लगाते हुए मुझे घोर कर बोले, ये क्या तमाशा लगाया हुआ है तुमने? कब से बर्दाश्त कर रहा हूँ तुम्हारी अदाकारियां, बस कर दो, एक चीज़ को लेकर बैठ ही गई हो। जबकि इस बार मुझे इतना गुस्सा आया था कि मैं एकदम ही फट पड़ी थी कि आपके लिए एक मामूली सी बात होगी, लेकिन मेरे लिए नहीं। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप अपनी सुहाग रात से मुतालिक एक एक अल्फाज उन लोगों को बता रहे हैं, यार हद होती है। इस चीज़ का पर्दा रखा जाता है और आप खिल गए हैं उन लोगों के सामने और तफसील से अपनी बीवी के आज़ा के बारे में बता रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। जबकि अचानक ही उन्होंने मेरे दोनों हाथों को अपनी आहनी गिरफ्त में थामा और मुझ पर झुकते हुए चले गए, जबकि मैं सांस रोके अपनी जगह पर सेल खड़ी हुई। मुझे इल्म नहीं था कि वो ऐसा करेंगे। मैंने तो सोचा था कि वो मेरे सामने सफाई देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था, बल्कि वो अपनी मनमानी करने लगे थे। मैं कुछ नहीं कह सकती थी, क्योंकि यही सब कुछ मुझे बर्दाश्त करना था। थोड़ी देर बाद वो मेरे वजूद से अलग हो गए और मेरी आंखों में देखते हुए बोले, आज तुमने मुझसे इस कदर बदतमीज़ाना लहजा इख्तियार कर लिया है, लेकिन आइंदा के बाद अगर तुमने मुझसे इस तरह की बात की तो याद रखना तुम्हारा वो हश्र करूंगा कि तुम्हारी सोच होगी। जब अपने शौहर की ये बात सुनकर मैं बिल्कुल खामोश हो गई थी और मैंने भी इस बात को फी और हाल के लिए नज़रअंदाज कर दिया था, क्योंकि मैं अपना फंक्शन ख़राब नहीं करना चाहती थी और शादी के दूसरे ही दिन अपने शौहर से लड़ाई नहीं चाहती थी। मैंने अपना सामान समेटा और मेरे शौहर मुझे और मेरी नंद को पार्लर छोड़ आए। हम लोग सीधा वलीमे के फंक्शन पर ही पहुंचे थे और मुझे इस चीज़ का बखूबी अंदाज़ा था कि मेरे शौहर के दोस्त भी वहां मौजूद होंगे और मुझ पर हुटिंग की जाएगी। यही सोच सोचकर मेरी हथेली नम हो रही थी और मेरे सोचने के बिल्कुल ठीक मुताबिक जब मेरे शौहर ने मुझे स्टेज पर लिया तो उनके दोस्त वाहियात अंदाज में हंसने लगे थे और नाजिबा अल्फाज इस्तेमाल कर रहे थे। मैं तो समझी थी कि मेरे शौहर को गुस्सा आएगा और वो उन्हें ये सब कुछ करने से मना करेगा, जबकि वो भी अपने दोस्तों के साथ हंस हंस कर इस चीज़ को बढ़ावा दे रहा था। मुझे बहुत अजीब महसूस हो रहा था। आज से पहले मैंने कभी भी अपने घर ऐसा माहौल नहीं देखा था और आज अपने शौहर को इस तरह की हरकतें करते देख मुझे हैरानी हो रही थी। थोड़ी देर बाद ही फंक्शन का इख्तिताम हो गया था और हम घर आ गए थे। घर आने के बाद मेरा दिल था कि मैं अपने शौहर से इस हवाले से बात करूं, लेकिन उन्होंने मुझे मौका ही नहीं दिया था। उन्होंने मुझे इतना मौका नहीं दिया कि मैं अपने कपड़े तब्दील कर लेती। अंदर आते ही वो अपनी मनमानी करना शुरू कर चुके थे। मैं उन्हें रोक रही थी, लेकिन उन्होंने मुझे फौरन ही बिस्तर पर गिरा दिया था और मेरे वजूद पर काबिज हो गए थे। मैं उनकी मलकियत थी, मैं उन्हें इस चीज़ के लिए रोक नहीं सकती थी और खामोशी से उनके दिए गए जख्म भी बर्दाश्त करने लगी। लेकिन बार बार मेरी आंखों के सामने उनके दोस्तों का वो हुटिंग करने वाला अंदाज आ रहा था, जो मुझे बेहद बुरा लग रहा था। आज से पहले हमारे खानदान में ऐसा कभी नहीं हुआ था, बल्कि हमारे यहाँ तो पर्दे का खास ख्याल रखा जाता था। औरतें एक तरफ और मर्द हजरात एक तरफ होते थे, लेकिन अपने ससुराल आकर मुझे यहाँ पर ऐसा निज़ाम बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा था, बल्कि मैंने तो अपनी नंदों को अपने शोहरों के दोस्तों के साथ इस तरह फरी होते देखा कि लोग आपस में कजिन वगैरह हों, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। अगली सुबह मामूल के मुताबिक ही हमारी जिंदगी अच्छी गुजरने लगी थी। मेरी दो नंदें थीं, एक बड़ी और एक छोटी।
बड़ी वाली की शादी मेरी शादी होने से कई साल पहले ही हो गई थी और उनके 2 बच्चे भी थे, जबकि छोटी नंद अभी कन्वारी थी। मेरी शादी के बाद उसकी ही शादी होनी थी, जिसकी तैयारियां भी साथ साथ की जा रही थी। मेरी सास का कहना था कि मैं 2 बच्चों की शादी एक साथ नहीं करूंगी, क्योंकि एक खुश रहता है और दूसरा नाखुश, और मैं अपने दोनों बच्चों को खुश देखना चाहती हूं। और यही सोच मेरी भी थी, क्योंकि जब एक साथ 2 शादियां होती हैं तो दोनों ससुरालों में इस बात का मुकाबलाबाजी शुरू हो जाती है कि कौन किस तरह जिंदगी गुजार रहा है, किसके यहाँ पहले बच्चे की पैदाइश होती है, कौन किया करता है, क्या खाता है। यही सब कुछ 2 शादियों में होता रहता है, इसलिए मैं भी इस चीज को लेकर खुश थी। वक्त अपनी रफ्तार के मुताबिक गुजरता जा रहा था और कुछ रोज बाद ही मेरी नंद की शादी शुरू हो गई थी। और यहाँ आकर तो मैं हैरान रह गई थी जब मेरे शौहर के दोस्त हमारे घर में ऐसे आते जाते थे। जैसे ये उनका अपना जाती घर हो। हमारे यहाँ तो इस चीज की इतनी पाबंदी थी जिसकी कोई हद नहीं थी। भाई वगैरह अपने दोस्तों को बाहर ही रखते थे, कोई दोस्त भी घर के अंदर कदम नहीं रखता था। और यहाँ का तो पूरा निज़ाम ही अलग था, और इस निज़ाम ने मेरी पूरी जिंदगी बदल के रख दी थी। मायों वाली रात पूरा घर लड़के वाले लड़कों की तरफ जाते थे। मेरी सिर्फ नंद के लिए एक औरत का रुकना था और मुझे इसलिए मुंतखब किया गया था। पहले तो मेरी सास का यही कहना था कि तुम मेरे साथ चलो क्योंकि तुम हमारे घर की बहू हो, लेकिन जब मेरी नंद ने मुझे रोकने की जिद की तो मजबूरना मुझे रुकना पड़ा। लेकिन मेरा दिल बहुत था कि मैं अपने शौहर के साथ एक एक फंक्शन एंजॉय करूं, लेकिन ससुराल होने की वजह से मैं कुछ बोल नहीं सकती थी। मैं काफी देर तक अपनी नंद के पास ही बैठी रही और फिर नींद आने की वजह से मैं अपने कमरे में आ गई थी। मेरी नंद को भी नींद आ रही थी, इसलिए वो सो चुकी थी। वैसे भी रात को 12 बज गए थे और मैं जानती थी मेरे ससुराल वालों की वापसी तकरीबन 2 या 3 बजे से पहले नहीं होगी, इसलिए हम दोनों ने सोने में आफियत जानी। मुझे कमरे में आए अभी कुछ देर ही हुई थी कि अचानक ही मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे घर में कोई दाखिल हुआ हो, लेकिन सब अभी तक आए नहीं थे और मैंने घर को अंदर से अच्छी तरह बंद किया हुआ था। चाबी मेरे शौहर के पास पहले ही मौजूद थी, इसलिए मैं बेफिक्र थी। लेकिन अचानक से ऐसा महसूस होना जैसे घर में कोई आया हो मुझे खतरे की अलामत लग रहा था। मैं खामोशी से अपनी जगह से खड़ी हुई और दबे कदमों दरवाजे के पास आई। अभी कमरे के बाहर निकलती इससे पहले ही मेरे शौहर के 3 दोस्तों ने मुझे पकड़कर मेरी शादी मेरे माँ बाप की पसंद से हुई थी। हमारे घर का माहौल बहुत ही सख्त तरीन था। पहले तो मैंने यही सोचा था कि मैं अपनी पसंद से शादी करूंगी, लेकिन मेरी माँ ने साफ कह दिया था अगर तुमने ऐसा कोई भी कारनामा अंजाम दिया तो हमारे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं होगी। इसलिए मैंने खामोशी इख्तियार कर ली थी और अपने माँ बाप की पसंद के आगे सर झुका दिया था। मेरी मंगी होने के बाद फारूक ने मुझसे बात करने की पेशकश की थी। मेरी माँ इस चीज के लिए राजी तो नहीं थी, लेकिन फारूक की फरमाइश की खातिर वो खामोश हो गईं और मेरी उनसे बातचीत करवा दी गई। और जैसे जैसे हमारे ताल्लुकात बढ़े तो मेरा दिल उनके लिए धड़कना शुरू हो गया था। वैसे भी अगर किसी शख्स के साथ आपका नाम जोड़ा जाए तो अनजाने ख्यालात आपके दिल में आते ही रहते हैं। यही हाल मेरा भी था। हर नमाज में अपने लिए और फारूक के लिए दुआएं मांगती थी कि उन्हें मेरे लिए एक अच्छा हम सफ़र साबित करना, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि हमारी दुआएं कबूल हुई ही नहीं थी। शादी की सुबह ही इस चीज़ का अंदाज़ा मुझे बखूबी हो गया था जब मैंने अपने शौहर के मोबाइल के अंदर खुद से मुताल्लिक वाहियात मैसेज देखे थे। जिस अंदाज में उन्होंने हमारी खूबसूरत रात को बयान किया था वो पढ़कर मुझे अपना अब बहुत ही गिरा हुआ महसूस हुआ था। लेकिन फिर भी मैंने तमाम चीज़ों को भूल कर अपने शौहर का साथ ही कबूल किया था। अगर मैं ऐसा न करती तो मेरी हंसती खेलती जिंदगी उजड़ सकती थी। और जिस कदर सख्ती हमारे खानदान ने थी, अगर मैं तलाक वगैरह का कोई मुतालबा करती तो मेरी माँ ने मुझे कत्ल कर देना था। और मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं फारूक से अलहदगी लेती, लेकिन उनकी हरकत ऐसी थी कि मैं उनके साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती थी। मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि उन्होंने मेरे बारे में क्या बोला है, लेकिन मुझे डर इस बात का था कि उन्होंने अपने दोस्तों को मेरे मुताल्लिक बोला है। कभी न कभी तो हमारी मुलाकात होनी थी, और जब अगर वो लोग मुझे कुछ कह देते तो मैं किस तरह से उनकी बातें बर्दाश्त करती। बस मुझे इसी चीज़ का खौफ था। और आज रात अपनी नंद की मायों पर मुझे अजीब सी बेचैनी हो रही थी जब मेरी सास ने मुझ पर यह हुक्म जारी किया था कि तुम अपनी नंद के साथ ही घर ठहरोगी। मुझे बहुत गलत होता हुआ महसूस हो रहा था, लेकिन मैंने खामोशी इख्तियार कर ली थी और मैं यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खता साबित हुई थी। जैसे ही मुझे महसूस हुआ कि घर में कोई दाखिल हुआ है, मैं फौरन ही अपने कमरे से निकलकर बाहर आई थी। लेकिन इससे पहले मेरे शौहर के 3 दोस्तों ने मुझे अपनी आहनी गिरफ्त में थाम लिया था। मैं चीख कर अपनी मदद के लिए अपनी नंद को बुलाती, इससे पहले ही एक दोस्त ने अपना मजबूत हाथ मेरे होंठों पर जमा दिया था और दूसरा मुझे बाहों में उठाकर कमरे के अंदर ले आया था और मुझे
बिस्तर पर पटक दिया था। मैं उन लोगों को खौफ से भरी निगाहों से देख रही थी। मेरा सांस फूल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं एक लंबी मुसाफत तय कर के आई हूँ। मैं फौरन उन तीनों के आगे हाथ जोड़ गई थी कि मेरे साथ ऐसा कुछ न करो, लेकिन वो तीनों तो बिल्कुल वहशी का रूप धार चुके थे। उन तीनों ने ही एक साथ सर नफी में हिलाया था और एक दोस्त उनसे कहने लगा, तेरे शौहर ने जिस अंदाज में तेरी तारीफ की है, आज तुझे देखकर ही दम लेंगे। आखिर तुझ में ऐसा कौन सा खजाना छुपा हुआ है कि हमारा दोस्त तेरी तारीफें करते करते नहीं थकता। तेरे आज़ा जिस अंदाज में इसने बयान किए हैं, आज हम उन सब का सर दहाने फहाद को अंदाज में ही वाहियात था। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं उन तीनों का मुंह नोच लूं। मैंने फौरन ही गुस्से से फनकारी थी, तुम लोगों ने आकर मुझे हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी, क्योंकि तुम लोग अपनी मरादे प्लांग रहे हो। मैं तुम्हारे दोस्त की बीवी हूं, यानी तुम्हारी भाभी, और भाभी एक मां समान होती है। तुम लोग अपनी मां के साथ इस तरह करोगे? जबकि मेरी ये बात सुनकर उन तीनों ने ही कहकहा लगाया और धीरे धीरे मेरे करीब आने लगे। मेरी सिसकियां पूरे कमरे में गूंज रही थी।